बड़े अच्छे लगते हैं। अब इसे संभाल के रख देती हूँ, इससे पहले कि ये कहीं मिसप्लेस हो जाए और फिर से मिस्टर कपूर के लिए इसे ढूंढना पड़े तो। नो, आई कांट अफोर्ड टू डू दैट। मिस्टर कपूर और फुटबॉल, पता नहीं कभी इससे खेले भी होंगे या नहीं, लेकिन अभी इसे देखकर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे सामने मिस्टर कपूर का जुड़वा भाई आ गया। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, हाउ स्वीट। ये जरूर मिस्टर कपूर और विक्रम की दोस्ती की निशानी है, लेकिन इसमें से मिस्टर कपूर कौन से होंगे? क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही सूरत में भाग तो नहीं पाते हो। आई डोंट बिलीव दिस। दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी गाड़ियों में घूमने वाला बिजनेस टाइकून मिस्टर राम कपूर एक्चुअली इन टॉय कार्स से भी कभी खेलता हो। कितना अजीब लगता है सोचने में। ऐसे लगता है जैसे यही वो जगह है जहाँ मिस्टर कपूर अपना बचपना ढूंढते हैं। आखिर ये इंसान है क्या? क्या सोच है इसकी? क्या पसंद है, क्या नापसंद, इसका अंदाजा लगाना कितना मुश्किल है। पता नहीं मैं कभी असली मिस्टर कपूर को जान भी पाऊंगी या नहीं। So gentlemen, please be patient for 2 or 3 hours. 2 या 3 घंटे में सारा इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। Then we can discuss further. हाँ सर। प्रिया से मैंने ड्रॉर खोलने के लिए कह तो दिया था, लेकिन अगर वहां की बाकी चीजें भी उसने देख ली तो अरे नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यार। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मुझे जरा एक जरूरी फोन करना है। I'll be right back. अरे चॉकलेट बॉक्स, इसमें क्या हो सकता है? जरूर कुछ अजीब से सरप्राइजेस होंगे इसमें भी, मिस्टर कपूर की तरह। हेलो। हाँ, वो तुमने ड्रॉर बंद कर दिया ना? हाँ नहीं, बस अभी करने वाला। इतनी देर लगती है एक ड्रॉर बंद करने में? जल्दी से बंद करने में प्रॉब्लम है तुमको। और सुनो, क्या? वो ड्रॉर में किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया ना तुमने? नहीं, मैं क्यों हाथ लगाऊंगी? हाँ, हाथ लगाना भी मत प्लीज। वो मेरी काफी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वहां पर। हाँ वो तो दिख रहा है। दिख रहा है मतलब? तुमने मतलब आप इतने बड़े आदमी हैं मिस्टर कपूर, तो आपकी ड्रॉर में जो भी चीज होगी वो इम्पोर्टेंट ही होगी ना, इसलिए। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वहां पर।
एक वो एक चॉकलेट बॉक्स है। हाँ हाँ है तो। हाँ उसे खोलना मत उसे प्लीज। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी सारी चीजों से बहुत दूर हूँ मिस्टर कपूर। हाँ अच्छा है, तुम मेरे ड्रॉर से जितनी दूर रह सकती हो रहो प्लीज। देखो वो मुझे इम्पोर्टेंट काम आ गया था, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी ड्रॉर्स खोलने की इजाजत दी, नहीं तो मेरे ड्रॉर के आसपास भी कोई नहीं आता। नोबडी इज अलाउड। प्लीज डोंट माइंड, बट वो मेरा पर्सनल स्पेस है, सो प्लीज स्टे अवे। एक मिनट, आप ये सब मुझे क्यों सुना रहे हैं मिस्टर कपूर? मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी की पर्सनल चीजों में हाथ लगाने का, ऐसी गंदी आदत नहीं है मेरी। वो तो आपने मुझसे कहा पेन ड्राइव देखने के लिए, तो मैंने आपकी अलमारी खोली भी, वरना मैं यहाँ आती ही नहीं। और अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना मिस्टर कपूर, तो आइंदा से अपने पर्सनल काम अपने किसी भरोसे के आदमी को कहिएगा, मुझे नहीं। पापा आप अभी? आयशा सो रही है। पापा आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? कार्तिक बेटा, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। शुरुआत में मैं कुछ नाराज जरूर था, लेकिन अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ उसमें किसी की कोई गलती थी। नताशा जिस तरह की सोसाइटी से आई है, उसमें ये पार्टीज, ये नाच गाना, म्यूजिक, देर रात तक जागना, ये सब उसकी जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा है। जाहिर सी बात है कि उसने उसी तरीके से बिहेव किया, और फिर उसे अभी तक हमारी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी तो पता नहीं है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही उसे ये सारी चीजें पता चलेंगी, वो शायद नहीं पापा, बिल्कुल वो हमारी सोसाइटी के सारे रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से ही बिहेव करेगी। पापा मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ वो आज के बाद कभी नहीं होगा। तूने इतना कह दिया, मुझे इत्मीनान हो गया बेटा। मुझे अपने बेटे पर और उसकी पसंद पर पूरा भरोसा है। अब जल्दी से तैयार हो जाए, हम दोनों को एक अच्छा और जिम्मेदार पति होने का फर्ज निभाना है। मतलब नताशा तो अभी बच्ची है बेटा, उसे इस तरह का बिहेवियर, इस तरह की गलतियां शोभा देती है। लेकिन तेरी माँ, उसका क्या करूं? ये हाई क्लास और हाई सोसाइटी के लोगों को देखते ही पता नहीं उसे क्या हो जाता है। उसके बिहेवियर को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बेटा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम दोनों की हालत एक जैसी है। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग जरूर शेयर करें। अरे राम, हमारे सारे कोलीग्स जा रहे हैं बीवियों के लिए कुछ सामान मान लेना। Why don't we go also? चलते हैं, भाभी जी के लिए कुछ लेके आते हैं। नहीं यार, मतलब मैं बाद में। चलना है यार, अभी क्या इंडिया जाके लेगा क्या? चुप कर यार, कुछ भी बोलता है। देख भाई, लेट्स बी वेरी क्लियर, डील तो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। रही वो डाटा की कार्ड, तो घंटे 2 घंटे में वो भी आ जाएगा। डिनर पे बैठ के डिस्कस कर लेंगे। कल सुबह की फ्लाइट लेके आप फुर्र हो जाओगे, तो टाइम कहाँ मिलेगा? मेरी बात मानो, चलते भाभी के लिए कुछ ले लेते हैं। यार एक्चुअली बात ये है कि मतलब मेरी बीवी मेरे से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही। यार राम, एक बात बता, तूने आज तक बिना पानी के कोई मछली देखी है? जैसे बिना पानी के मछली नहीं होती ना, वैसे बिना उम्मीद के औरत नहीं होती। और अगर बीवी तुम्हें कहे
कि मेरे लिए कुछ नहीं लाना मतलब तुम्हें उसके लिए और बड़ा गिफ्ट लेके जाना चाहिए। पता है क्या होता है, वो एक्सपेक्ट करते हैं उस चीज को। और वैसे ये भी बताओ ना, अभी 2-3 दिन हुए आपकी शादी हुए और आप वो छोड़ के यहाँ पर आ गए, तो यू नो कुछ कॉम्पेंसेशन बनता है, बीवी के लिए कुछ लेके जाना चाहिए। यू नो यू आर अ बिजनेसमैन यार। हाँ वैसे बात तो सही है, लेकिन क्या खरीदूंगा मैं उसके लिए? आई थिंक ब्रांडेड हैंडबैग वुड बी नाइस। आजकल ये औरतों का ये ब्रांडेड हैंडबैग ना एक वीक पॉइंट हो गया है। अच्छा, Are you sure? मतलब वो कपड़े वपड़े नहीं? नहीं, कपड़े दे आर वेरी रिस्की। अगर कोई कपड़े आप लेके गए और उसका साइज बड़ा निकला तो फिर वो समझेगी कि तुम उसे मोटा समझते हो, और अगर वो कपड़े छोटे आए तो वो समझेगी कि तुम चाहते हो कि उस कपड़े में वो फिट आए। यू सी देयर इज सो मच ऑफ कंफ्यूजन एंड औरतों को आप कभी कन्विंस नहीं कर सकते हो। सो ब्रांडेड बैग इज अ फाइनल एंड अ सेफेस्ट ऑप्शन ब्रदर। यार ये तो वाकई जरा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है यार। ठीक है, मैं जरा प्रिया को फोन करके उसकी कलर का चॉइस पूछो, भाभी जी से पूछो। अब क्या सुनाने के लिए फोन किया? मुझे नहीं बात करनी। क्या है? तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? क्यों? क्यों मतलब? एक मिनट। दुनिया में पता है क्या होता है, जब कोई सवाल पूछता है ना तो आगे से जवाब मिलता है। तुम्हारे यहाँ सवाल के बाद क्या फिर से सवाल आता है? वेरी फनी। अरे सीधी तरह बताओ ना, कलर क्या है तुम्हारा फेवरेट? मेरे ऑफिस के कॉलीग्स अपनी बीवियों के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी एक बैग खरीद लूं। थैंक्स फॉर बीइंग सो नाइस, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है बैग की। मेरे पास बैग है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है मेरी कॉलीग की बीवियां आज तक बैग के बिना घूम रही थी? अरे व्हाट इज योर प्रॉब्लम प्रिया, इतना भाव क्यों खा रही हो तुम? बताओ ना तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? व्हाइट। एक मिनट। व्हाइट बैग्स बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो आपने कौन से कलर का सूट पहना है? क्यों? आपके यहाँ पे सवाल पूछने का रिवाज है क्या? वेरी फनी, डोंट ट्राई टू कॉपी माई लाइन। ब्लैक कलर का सूट पहना है मैंने। तो ठीक है, उसी कलर का बैग ले आइएगा, आपको मैच करने में आसानी होगी। फाइन, बाय। ब्लैक कलर चाहिए, चल। पहले चिल्लाते, उसके बाद पूछते तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? ये भी कोई बात है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपने अगरबत्ती मंगाई थी, कुछ और चाहिए मैम? नहीं बस थैंक्स, इतना ही। ये आप ले जाएंगे? थैंक यू। सॉरी, आपकी एब्सेंस में आपके कमरे में अगरबत्ती जला रही हूँ। अब आप फोटो में भी छींकने मत लग जाइए। You work here? Can you give me your most expensive ladies bag in black color, please? Thank you. अरे वाह राम, इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। एक अनमोल बीवी के लिए गिफ्ट लिया तो वो भी अनमोल। वाह राम, वाकई फिर अब ब्रदर। वो क्या हो गया भाई? वो क्या हो गया ये? और ये फायरिंग अलार्म क्यों बज रहा है? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो? कहीं कुछ जल रहा होगा तभी तो फायर अलार्म जल रहा है ना। तो चलो पकड़ते हैं। भैया किसी बेवकूफ ने कुछ जला के जमीन पे फेंक दिया होगा। अरे तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ तलाशी लो, क्या जल रहा है, कहाँ जल रहा है, जाओ। मैम, ये अलार्म राम सर के रूम में बज रहा है। ले,
ओह माय गॉड, चलो। बेटी आराम से, वो हमारे राजा जी की बंदरिया है, उसको प्यार से पुचकार के बात करनी है। फाइन, लेट्स गो, आई एम सिक। ओह गॉड, ये क्या कर दिया मैंने? अब नहीं, बुझा भी तो नहीं सकते। अब सॉरी कनु पापा, मुझे नहीं पता था। मैं जाके सबको बता देती हूँ। हाँ सॉरी। प्रिया, प्रिया ये क्या कर दिया तुमने? तुम कंट्रोल स्वीटी, कंट्रोल। प्रिया बेबी, ये तुम क्या कर रही थी? ये सब आज मेरी पहली सुबह है घर में, तो मैंने सोचा कि अगरबत्ती जला के भगवान की थोड़ी सी पूजा करूं, तो ये सब। अरे जाओ ना यार, अलार्म बंद करो। I'm really sorry. I'm sorry मामा जी। नो इट्स ओके। तुमने अगरबत्ती जलाई और अलार्म अपने आप बजा, है ना? हाँ। वो हुआ ये होगा प्रिया कि अगरबत्ती का धुआं ऊपर उठ गया होगा। प्रिया बेबी, इस फ्लोर पे कुछ भी जलाना अलाउड नहीं है, वरना रोज हमारी नींद अलार्म क्लॉक से नहीं बल्कि इस फायर अलार्म से खुलेगी, यू नो। ओह, मुझे नहीं पता था। मेरा पुत्र, यहाँ पूजा करना, धुआं करना अलाउड नहीं है। तो पूजा करने के लिए, धुआं करने के लिए मंदिर है ना, और आपको भी पूजा करने की जरूरत नहीं है। वो पूजा करने के लिए एक पंडित आता है, वो मेहनत वो करता है, पुण्य हम कमाते हैं। नहीं मामा जी, वो मुझे पता नहीं था कि नीचे मंदिर है, वरना मैं वहीं जाती। यहाँ नहीं करती। आई एम सॉरी। अच्छा, प्रिया को अगरबत्ती किसने लाके दी? किसने ला कर दी? उनकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैंने ही मंगाई थी अगरबत्ती और माचिस। इट्स माय फॉल्ट। नहीं प्रिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अभी इस घर में नहीं हो, तुम्हें कुछ पता नहीं, लेकिन ये लोग तो यहाँ पे बरसों से काम कर रहे हैं। इनकी अकल क्या घास चढ़ने गई थी? क्यों तुम लोग बता नहीं पाए प्रिया को कि यहाँ पे कुछ भी जलाना अलाउड नहीं है? देखो, प्रिया इस घर में नई आई है और उसे इन सब बातों की आदत भी नहीं है, क्योंकि उसके पुराने घर में ये सब कुछ नहीं था। जैसे तुम लोग रहते हो ना छोटे छोटे घरों में, वैसे ही प्रिया भी छोटे से घर में रहती थी, समझे? प्रिया, यू रिलैक्स, ओके? और हाँ, आगे से अगर कभी अगरबत्ती जलानी हो तो नीचे मंदिर में जाकर जला ले। जी, एंड सॉरी फॉर दिस। कोई बात नहीं। तो खड़े रहे, मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ ये अगरबत्ती। स्वीटी, ये घर हमारे घर से कितना अलग है। यहाँ तो किसी चीज को हाथ लगाने से पहले भी अब 10 बार सोचना पड़ेगा। एक ही दिन में कितना कुछ हो गया। हमेशा सुनती थी, शादी के बाद लड़की की जिंदगी बदल जाती है। शायद ऐसे ही होते होंगे वो बदलाव। पता नहीं इस समय घर में सब लोग क्या कर रहे होंगे। हेलो प्रिया बेटा। पापा कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ बेटे। 100 साल जिएगी तू।
पता है तुझे, अभी मैं तुझे ही याद कर रहा था। रहने दो, इतनी ही याद आती तो अब तक मुझे फोन नहीं किया होता। अरे तुझे फोन लगाने ही वाले थे बेटा। तो फिर किया क्यों नहीं? देख बेटे, तू अभी ससुराल में है, अपने लोगों के बीच है, और फिर ऐसे में तुझे फोन लगा के डिस्टर्ब करना कुछ ठीक नहीं लगा बेटे। पापा प्लीज, आइंदा आपका जब भी मुझसे बात करने का मन करे ना, बेझिझक मुझे फोन करना, और ऐसी बातें दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, ओके? अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है। तेरी दूसरी बातों की तरह ये बात भी मैं गांठ बांध करके रख लूंगा, ठीक है? अच्छा चल बता, कैसी है तू? ठीक हूँ पापा, आप सब लोग कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा, बाकी सब ठीक है, बस तुझे बहुत मिस करते हैं बेटा। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। पता है बेटा मुझे, लेकिन बेटे अब हम लोगों को एक दूसरे के बगैर जीने की आदत डालनी होगी, है ना बेटे? और फिर यहाँ नताशा भी तो आ गई है। अरे हाँ, पार्टी कैसी थी? पार्टी तो अच्छी थी बेटा, लेकिन क्या हुआ पापा? नहीं हुआ कुछ भी नहीं है बेटा। नताशा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन क्या है ना बेटा कि वो अलग माहौल से, अलग कल्चर से आई है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम ले रही है, बस और कुछ भी नहीं। अच्छा चल तू ये बता मुझे कि तू वहाँ पे एडजस्ट हो गई कि नहीं? बस पापा, मैं भी कोशिश कर ही रही हूँ। मेरा भी हाल कुछ कुछ नताशा जैसा ही है। I mean, जैसे उसके लिए वहाँ का माहौल अलग है, वैसे ही मेरे लिए यहाँ का माहौल अलग है। थोड़ा टाइम तो लगेगा पापा। अच्छा, और राम कैसे? ठीक है वो। देख बेटा, शादी होने के बाद लड़के की जिम्मेदारी अचानक बढ़ जाती है। उसे अपनी पत्नी को अपने घर से, अपने घर वालों से फेमिलियर करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा समय वो उसके साथ बिताता है, उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देता। ये सब करना पड़ता है बेटे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि राम ये सब कुछ बखूबी कर रहा होगा, है ना? एक्चुअली पापा वो यूएस गए हैं मिस्टर कपूर। यूएस? अचानक? क्या हुआ बेटा? नहीं कुछ हुआ नहीं है पापा, बस बिजनेस में कोई अर्जेंट काम आ गया तो उन्हें जाना पड़ा। अच्छा, तो कोई बात नहीं। बाकी घर वाले दूसरे लोग तो है ना बेटा, तो उनसे मिलजुल। इतना बड़ा घर है, देख अब तुझे सारा जीवन अपना वहीं बिताना है ना बेटे। वो तो बड़ी काबिल लड़की है, घुल मिल जा उनसे। अच्छा मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। अरे अब तेरी माँ से तो बात कर ले 2 मिनट। नहीं पापा, अभी मुझे बहुत काम है। आप उनसे कह दीजिएगा कि मेरा फोन आया था और मैं उन्हें बाद में फोन करूँगी, ठीक है? बाय, मिस यू। मैं भी तुझे मिस करूंगा बेटे। पापा ये इतने सवाल पूछ रहे थे, माँ तो पता नहीं क्या हाल करती। वैसे ठीक ही कह रहे थे, मिस्टर कपूर यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? मुझे खुद ही अपने आप को इस घर से और इस घर के लोगों से फेमिलियर कर लेना चाहिए। इस बहाने मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। ठीक है मिसेस प्रिया कपूर, चलिए आपको कपूर मैंशन की सैर करवाते हैं।